जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास की महिमा। दोस्तों, कार्तिक मास एक ऐसा है जिसमें कि व्रत पूजन आदि सभी कुछ आप कर सकते हैं। और यदि आप व्रत न रहें तो यह महीना एक उत्सव की तरह होता है। यानी यह पर्व जो होता है, इस महीने के जो पर्व होते हैं वह उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। उसमें यह है कि आप व्रत रहिए ना रहिए, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कभी भी आप ना किए रहिए। इस कार्तिक मास में यदि आप थोड़ा भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसका पुण्य प्राप्त होता है। जैसे तुलसा महारानी की सेवा, तुलसा महारानी पौधों में श्रेष्ठ हैं, तो उनकी सेवा आप 1 माह ना कर सकिए तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और वो भी ना कर सकिए तो मात्र 1 दिन 33 बत्ती का दीपक जला करके भी आप जल चढ़ा करके भोग लगा करके और तुलसी चालीसा पढ़ के भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और दिनों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, तो हमेशा नहीं रह रहे हैं तो इस माह की एकादशी 2 एकादशी रहिए। अगर 2 नहीं रह सकते हैं तो 1 एकादशी अवश्य रहिए। 1 एकादशी के रहने से ही आपको बहुत सारी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा इस माह में, क्योंकि इस माह में यदि थोड़ा भी आप करते हैं तो वह कई गुना हो करके प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसे तीर्थों में वृंदावन कहा जाता है और एकादशी यानी व्रतों में सभी श्रेष्ठ एकादशी कही जाती है। और यह मास सबसे ज़्यादा भक्ति वाला मास होता है। मतलब इस माह में आप जितना अधिक से अधिक पूजा पाठ, दीपदान, स्तोत्र का पाठ, महात्म्य, कार्तिक महात्म्य, कथा आदि सुनते हैं जितना, वह कई गुना हो करके प्राप्त होता है। इस तरह से आप देखिए कि स्कंद पुराण में कहा गया कि वेदों में श्रेष्ठ है, शास्त्रों में श्रेष्ठ है, तो उसी प्रकार से यह जान लीजिए आपका कार्तिक मास है। मतलब बहुत थोड़े से में करके आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यानी थोड़ी से दामों में कोई भी वस्तु जैसे आप खरीदते हैं वह बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, उसी तरह से यह हमारा कार्तिक मास है। थोड़े से चीज़ों को कर लीजिए, किसी भी शास्त्र का अध्ययन, किसी भी स्तोत्र का अध्ययन, किसी भी पाठ का, कथा का, कहानी का, महात्म्य, या फिर दीपदान करना, गंगा स्नान करना, गंगा जमुना स्नान करना। जमुना का इस माह में विशेष महत्व होता है स्नान करने का। आप थोड़ा भी 1 माह ना कर सकिए तो 1 दिन, 2 दिन, नहीं तो 3 दिन, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके कुछ रख लीजिए। वह भी आपको कई गुना हो करके, अनंत गुना हो करके लाभ देता है। इस प्रकार से इस माह का लाभ अवश्य उठाएं। बहुत ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ा तो अवश्य ही करना चाहिए। इस समय जो भी आप करेंगे, चाहे वो गलत चीज़ें करें, चाहे वो सही चीज़ें करें, यदि आप सही चीज़ें करते हैं तो उसका भी कई गुना हो करके लाभ प्राप्त होता है। और यदि आप गलत मार्गदर्शन पे जाते हैं, मार्ग पे जाते हैं, तो वह भी आपको कई गुना हो करके प्राप्त होता है। तो इसलिए संकल्प लीजिए कि कार्तिक मास में हमें सारी चीज़ें ऐसी करनी है जो शास्त्रानुकूल हों और समाज के अनुकूल हों, गृहस्थ के अनुकूल हों, पूजा पाठ अनुष्ठान के अनुकूल हों। ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब जैसे देखिए कि कार्तिक मास में 1 माह आप दीपक नहीं जला पा रहे हैं सुबह शाम, तो अभी हमने बताया उसी तरह से 1 दिन आप कर लीजिए। यानी अंत के 5 दिन में, 3 दिन में ऐसे करके, नहीं तो 1 दिन में आप कर सकते हैं। और यह सब करने से बड़े बड़े पहाड़ रूपी कष्ट भी कट जाते हैं। अर्थात दिखने में जो आपको बहुत बड़े बड़े कष्ट प्रतीत होते हैं वह भी जो है बहुत ही आसानी से कट जाता है। आप किसी मंत्र का जाप कर लीजिए, चाहे वो राधा रानी का हो, चाहे वो सीता माता का हो, या सीता माता की नित्य नेम की कथा हो, या फिर रामायण की कुछ चौपाइयाँ ले लीजिए। वैसे तो 1 माह का कार्तिक मास का रामायण भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं। वो ना हो सके तो आप जो है कुछ चौपाइयाँ लीजिए कि कुछ चौपाइयाँ हम कार्तिक मास में अवश्य पढ़ेंगे, तो उसका भी अपना एक विशेष रूप से असर होता है, प्रभाव दिखाई देता है। महामंत्र का जाप कर सकते हैं, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर राम राम ही जप सकते हैं, या फिर कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार से आप इन मंत्रों को भी जप करके बहुत सारे कई गुना, अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कि बाकी तो
इसमें कार्तिक मास में सुबह उठिए, स्नान करिए, मंगला आरती करिए, तुलसी पूजन करिए, कीर्तन करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, भोग लगाइए, यह सब चीज़ें, क्योंकि यह मास ही पूरा भक्ति मास कहा गया है। और कीर्तन यदि कर रहे हैं तो आप हमेशा जो है, मतलब ये जो एक संख्या होती है 3 5 ऐसे, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि इस तरह से हम यदि करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। एक दिन आप जो भगवान को, तुलसी माता को और विष्णु भगवान को भोग पसंद है, भोग प्रिय है, वह लगाइए। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालिए और तुलसी माता को सारी चीज़ें आप अर्पित करिए। तो इस प्रकार से हम अपने कार्तिक मास को बहुत ही शुभकारी और कल्याणकारी, थोड़े से में कई गुना प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।